सबसे पहले मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिन बच्चों के बारे में जानकारी दी और हमारे साथ मंच पे आदरणीय उदय प्रताप जी से लेकर के समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं। आज जिन बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बलिया का नौजवान मनीष शंकर यादव, और मैं इसको इसलिए सम्मानित कर रहा हूं क्योंकि ये नौजवान अगर कंफ्यूज ना होता तो ये स्टेज पे होता अपना दरखास्त लेकर के। जब ये मैंने पब्लिक मीटिंग में देखा इसको कि ये खड़ा होकर के बार बार कागज दिखा रहा है मुझे एप्लीकेशन, और जैसे ही दूसरे पल मैंने देखा कि ये दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पता नहीं इसके मन में क्या था कि ये स्टेज पे आकर के देना चाहता था या वहीं से फेंक करके देना चाहता था। अगर ये कंफ्यूज नहीं होता तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी इसको नहीं पकड़ पाते, ये सीधा स्टेज पर मुझे दरखास्त देने पहुंच जाता। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पे जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में, और खासकर सीमा पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। जो पड़ोसी देश है उसके साथ क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो इतना रफ्तार से भाग रहे हैं कि उन्हें शायद ये पता है कि दिल्ली से खबर आई है, कूदना चाहिए, उछल के आगे आना चाहिए। वो मुख्यमंत्री होते हुए थे विदेश नीति पे अपने भाषण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस नौजवान को बहुत बधाई देना चाहता हूं। आगे भविष्य में ऐसा मत करना, सरकार बनवाइए और हम लोग आपको नौकरी भी उपलब्ध कराएंगे या रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बहुत बधाई। अभी ठीक है, तो क्या फिजिकल कर लिया था? नहीं, फिजिकल और मेडिकल दोनों। बताइए आपने वो देखा होगा जब हमारे सिक्योरिटी वाले ने पकड़ा था, उसे इनाम बाद में दे देंगे। आप भी ये विधानसभा का ही है तो संग्राम जी का क्षेत्र बदल लो, क्या है? ठीक है बेटा, उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठाओ इसको। दो बेटियां हैं जिनकी हम लोग आज सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि इधर सोशल मीडिया पे हम और आप सब लोग रहते हैं। किसी ने मुझे वीडियो भेजा तो मैंने भी इसको अपलोड कर दिया। जो रिवर फ्रंट पे था, मेरा मकसद ये था कि समाजवादियों का बनाया हुआ रिवर फ्रंट ये सरकार खराब कर रही है। इससे अच्छा रिवर फ्रंट नहीं बन सकता था, इससे अच्छा रिवर फ्रंट नहीं बन सकता था। और समाजवादियों ने रिवर फ्रंट बनाया। प्रदेश में, शहर में कैसे साफ सुथरी नदी बहे, और एक एग्जाम्पल क्रिएट किया कि कैसे नदी साफ हो सकती है। वो रिवर फ्रंट था, वहीं ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। मैं दोनों बच्चों को बहुत बधाई देता हूं। मुझे नहीं पता था कि कभी नेताजी ने भी इनका सम्मान किया था जब बहुत छोटी थी। एक हमें पत्रकार साथी ने मैसेज किया कि ये कई बार
सरकार के साथ भी परफॉर्म कर चुकी हैं। आज मुझे जानकारी मिली कि नेताजी ने भी इनका सम्मान किया था जब ये बहुत छोटी थी। ये अपनी वो अखबार की तस्वीर लेकर के आई थी, और अगर अपने बंदा लगा सके स्क्रीन पे तो लगा दें। इसलिए दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आ जाओ। और उनके माता पिता भी आए, उनको भी बहुत शुभकामनाएं, बधाई। ठीक है, लो बेटा है दोनों, एक इधर लीजिए, इधर इधर। अब नाम तो हम लोगों को नहीं पता है, नाम एक्सचेंज कर लेना बाद में। कहाँ बेटा, भाई कहाँ है? चलिए, बहुत बधाई। बाद में प्ले करना भी, रुक जाओ। उपेंद्र कुमार कन्नौज, आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है। सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे, जो जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। ये अपना स्पोर्ट्स बाद में बता देना, ठीक है? लो लो, बहुत बधाई, बहुत बधाई। जाइए, बैठो बेटा। हाँ, लैपटॉप बीजेपी वालों को याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र पे लैपटॉप दिया था, देने के लिए घोषणा पत्र में लिखा था। लो दीजिए। कहाँ है बेटी? तो बीजेपी वाले लैपटॉप तो दे नहीं रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं जो उंगली घिसने से भी चल नहीं रहा है। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बधाई बेटा। यहाँ आ जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप वाला अपने आप बोलो, पढ़ेंगे? मैं नहीं, आप ही बोलेंगे उस पे। आदरणीय उदय प्रताप जी से कहूंगा, आपका गाना बाद में होगा। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि एक जो कविता लिखी गई है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और बाद में जो पढ़ करके कहना चाहते हैं वो पढ़ के भी रिसाइट कर देंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मंच हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुओं और हमारी पार्टी की साहसी कार्यकर्ता, आज पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई दे रहा हूं और एक 2 लाइन की कविता पढ़ रहा हूं जो हमारी पार्टी का पूरा निचोड़ उसी कविता में आ जाएगा कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। तो हमको देश के लिए जीना है और तमाम समाजवादी सोच जो है तो वो बहुत आज वक्त नहीं है, कभी फिर बात होगी। मैं इस वक्त एक घटना सुनाना चाहता हूं कि बेकल उत्साही साहब जो बलरामपुर के बहुत बड़े हिंदुस्तान के उर्दू के टॉप मोस्ट बड़े कवियों में थे, वो एक दफे उनको हमने बुलाया था सैफई में कवि सम्मेलन में। तो उन्होंने घूम फिर के फिर सैफई पर एक कविता लिखी थी जो वो न तो सुना पाए उनको नेताजी को और न आपने भी नहीं सुनी। तो वो कविता जो है थी हमारे पास किसी तरह से, तो उसे प्रदीप अली ने गाया है। प्रदीप अली मेरे पास बैठे हुए। प्रदीप अली की कहानी ये है कि इन्हें हल्का सा कैंसर का वो हो गया था, तो हमारे अध्यक्ष जी ने उनका इलाज करवाया था और उसके लिए ये प्रदीप अली ने मुझसे कहा कि मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं इस कविता को गा के।
तो वो कविता लिखी हुई है बेकल उत्साही साहब की, और प्रदीप अली उसको गाएंगे। अब कहाँ से गाएंगे ये तो नहीं मालूम। एक उनको दे ना, एक काम करो, पहले इनका बजा दीजिए बच्चों का फिर इनका कविता। चलो तो लाइक अरे वो दे दिया उनको। थोड़ा सा शर्माई यहाँ से वहाँ, सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरी तरह पिया। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, करके कंधे सा 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 सा, एक दो तीन चार, करके कंधे सा 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 सा, एक दो तीन चार, करके कंधे सा 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 सा। हाँ उनका बजा दीजिए। दे दी फाइल उन्हें दो आप। दे दिया मैंने, अगर कहें तो डायरेक्ट बजा दो। नहीं वो बजा देगा आप डायरेक्ट बेटर रहेगा ना। डायरेक्ट करते हैं। नहीं वो बेटर रहेगा, उधर से बजाएंगे तो। तब तक कोई मन बना लो जिसको गाना गाना है। ऐसे भी गायक आ जाएंगे जिनका कोई सुनना नहीं चाहेगा। तुम्हारा नहीं सुनेगा कोई, बैठ जाओ वहीं पे। बैठ जाओ। अभी मिल लेंगे, बाद में मिल लेंगे बेटा। अरे उससे नहीं मिल रहा तो भी क्या है। जिसका पानी हो दूध दही की तरह, इन्हीं ने गाया है। हो दूध दही की तरह, गाओ गाओ कोई सतई की तरह, गाओ गाओ कोई सतई की तरह। जिसका पानी हो दूध दही की तरह, गाओ गाओ कोई सतई की तरह, गाओ गाओ कोई सतई की तरह। है हवाओं में इसके तरन्नुम बहुत, है हवाओं में इसके तरन्नुम बहुत, है हवाओं में इसके तरन्नुम बहुत। मेरे घनश्याम के बांसुरी की तरह, मेरे घनश्याम के बांसुरी की तरह। जिसका पानी हो दूध दही की तरह, गाओ गाओ कोई सतई की तरह, गाओ गाओ कोई सतई की तरह।
सूलों में और हौसला लो है। सख्त सूलों में और हौसला लो है। सख्त सूलों में और हौसला लो है मुलायम मधुर रागनी की तरह, है मुलायम मधुर रागनी की तरह, जिसका पानी हो दूध दही की तरह, गाँव लाओ कोई सैफीन की तरह, गाँव लाओ कोई सैफीन की तरह, जिसका पानी हो दूध दही की तरह, गाँव लाओ कोई सैफई की तरह, गाँव लाओ कोई सैफई की तरह। बस एक शब्द कह दूं आपको। हेलो, सिर्फ एक शब्द ये है कि देश की तरक्की सिर्फ समाजवाद की सोच से ही हो सकती है। मेरा नाम प्रदीप सक्सेना है, लेकिन मैं प्रदीप अली 2011 फरवरी में मुंबई में रखा गया अबू आसिम साहब के द्वारा, और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, हिंदुस्तान को जोड़ना। एक सब एक ही हैं, हिंदुस्तान सारे ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म करके समाजवाद को अपनाएं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 2 लाइन झंडे के गीत है। हरे हरे बसवा में, हरे हरे बसवा में लहरे तिरंगवा, हरे हरे बसवा में लहरे तिरंगवा, लहरे तिरंगवा हो, केसरिया मोहे, केसरिया मोहे, मनवा हमार मोरे मितवा, केसरिया मोहे, मनवा हमार मोरे मितवा। और बिचवा में चक्र शोभे, बिचवा में चक्र शोभे, चाँद सी नजरिया, चाँद सी नजरिया हो, रसरिया लैला, हथवा में धार मोरे मितवा। और इहे 15 अगस्त मोरे देश के सूरजवा, 15 अगस्त मोरे देश के सूरजवा, देश के सूरजवा हो, विदेशिया छोड़ ले देशवा हमार मोरे मितवा, विदेशिया छोड़ ले देशवा हमार मोरे मितवा। और 15 अगस्त के पावन बेला पर कहना है मेरे साथियों कि पूरा देश में समाजवाद, तो पूरा देश में समाजवाद लाएंगे जरूर, अब हम लाएंगे जरूर। और झंडा दिल्ली अखिलेश लहराएंगे जरूर, झंडा दिल्ली अखिलेश लहराएंगे जरूर। साथियों, नेताजी ने कहा था, नेताजी ने समाजवादियों के धर्म के बारे में बताया था। ये समाजवादियों का क्या धर्म है कि धर्म है हमारा जुल्म जाति मिटाना, और पिछड़ों दलित शोषितों को अपनाना, जात पात भेद भाव को मिटाएंगे जरूर, झंडा
दिल्ली अखिलेश लहराएंगे जरूर। घड़ी घड़ी में लोहिया की नीत बतलाएंगे। आज देश के पीडीओ वाले ने ये प्रण किया है कि घड़ी घड़ी में लोहिया की नीत बतलाएंगे और सर पर अखिलेश जी के ताज बांधवाएंगे और क्षमता की राह अपनाएंगे जरूर। तो क्षमता की राह अपनाएंगे जरूर। झंडा दिल्ली अखिलेश लहराएंगे जरूर। और पुराना नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुराना हमारा है कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम बनाएंगे और कल कारखाना सड़क पुल बनवाएंगे। बिरहा पारसनाथ यादव से गवाएंगे जरूर। तो बिरहा पारसनाथ यादव से गवाएंगे जरूर। झंडा दिल्ली अखिलेश लहराएंगे जरूर। ये हजारों रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी देंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी नेतागण, सामने बैठे हुए सभी समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय लोग, माताएं बहनें, पत्रकार बंधु, गए खून दरिया बहाकर शहीदान, पैदा उसी से है आजादी भैया। घूमे भंवर में वही हिंद बोलो, मेरे पूज्य बापू की सपनों की नैया। भाजपा में नैया डूब रही है बापू जी। झंडा मेरा गगन लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है। इसके साया में समाया हिंदुस्तान है। केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है, श्वेत सिखाए सच्चाई। दोनों के अंत में बसंत सी बहार है, रंग हरा ले अंगड़ाई। चक्र बताए आगे बढ़ना, तूफानों से लड़ना, चढ़ना मंजिल पर धीरों संभल के, कठिनाइयां कुचल के। तन 2 दिन का मेहमान है, इसके साया में समाया हिंदुस्तान है। इसकी सुरक्षा किए तन मन धन से, हंसी हंसी जान दिए कितने। फिर भी न मिटाए स्वाभिमान को जगत में, त्याग दिए सब सुख सपने। अपने खून से माँ की रंग दी वीरों ने वर्दी, धरती माँ के सभी नर नारी उन्हीं के आभारी। तन 2 दिन का मेहमान है, इसके साया में समाया हिंदुस्तान है। पीडीए ने कर गया कमाल, बीजेपी में भूचाल आ गया। पीडीए ने कर गया कमाल, बीजेपी में भूचाल आ गया। मजदूर किसान नौजवान मांग भीख हो,
आए दिन भर्ती वाला पर्चा होला लीक हो। अरे जनता समझ गई चाल, जनता समझ गई चाल, आरएसएस में उबाल आ गया। पीडीओ को लेकर हम पीडीओ को साथ लेके देश में अब जाएंगे। इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएंगे। अरे अखिलेश रखेंगे सबका ख्याल, अखिलेश रखेंगे सबका ख्याल, बीजेपी में उछाल आ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो मंच पर बैठे मंचासीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी माननीय समाजवादी पार्टी के नेतागण, दीर्घायु में बैठे हुए हमारे समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही, हम ओम प्रकाश सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर आप लोगों के बीच में ये बताना चाहते हैं कि ये तिरंगा क्या है। हमारे सियाराम भाई बड़े अच्छा प्रस्तुति किए तिरंगा के बारे में। इस गाना को हमारे आवाज में आप लोगों ने सुना भी होगा और सोशल मीडिया पर या चैनल पर भी, गंगा चैनल पर इस गाना को आप लोगों ने सुना भी होगा जो हमारे सियाराम भैया गाए। तिरंगा क्या है? आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा झंडा लहराया गया, लेकिन तिरंगा झंडा बहुत कम लोगों को जानकारी ये होगी कि तिरंगा आया चैनल से। तिरंगा प्यारा गगन लहराए, हवा में फहराए, ये भारत माँ की शान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। तीन रंग होता है, लेकिन तीनों रंग का अलग अलग विशेषता है। पहला रंग केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है, श्वेत सिखाए सच्चाई, उसके नीचे जो श्वेत है उजला शांति का प्रतीक है, श्वेत का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया कि केसरिया रंग तो उमंग का प्रतीक है, श्वेत सिखाए सच्चाई, दोनों के अंत में बसंत का बहार है, रंग हरा ले अंगड़ाई। जो बीच में चक्र है, पहले चक्र नहीं था, बौद्ध धर्म का प्रतीक है। चक्र हमको आपको पूरे हिंदुस्तानियों को बताता है क्या कि चक्र बताए, चक्र बताए आगे बढ़ना, तूफानों से लड़ना, बिरों चढ़ना, मंजिल पे संभल के, कठिनाइयों से चल के, ये तन 2 दिन का मेहमान है, इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। कोई भी मजहब के हों, कोई भी धर्म के हों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा। आज 15 अगस्त के दिन मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। क्या? हिंदू जवानों, सिख पारसी मुसलमानों, हिंदू जवानों, सिख पारसी मुसलमानों, जो सियाराम भैया नहीं गाए वो हम गा देते हैं। हिंदू जवानों,
सिख पारसी मुसलमानों ये झंडा झुकने ना पाए। लाख मुसीबत चाहे झेलनी पड़े ना क्यों, चाहे इस पर मिट जाए। गाओ मिलकर गीत खुशी के अखिलेश भैया के सहारे। ओम प्रकाश की है नैया, स्वामी जी का वरदान है। इसके साये में समाया हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सबसे पहले 2 लाइन स्वतंत्रता दिवस पे, उसके बाद माननीय एक प्रस्तुत करूंगा। 2 मिनट और 4 मिनट। ई तिरंगा हुए हमनी के शान हो, जान यही आई हुए भारत के, हुए भारत के यह पहचान, भारत के लहराए। ये तिरंगा हुए हमनी के शान हो, जान यही बद जाई। और कहना है कि अभी समय है सुधार कर लो, ये आना काने नहीं चलेगी। अभी समय है सुधार कर लो, ये आना काने नहीं चलेगी। सही की नकली मुहर लगा के गलत कहानी नहीं चलेगी। यही किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल किसी की धरती, किसी की खेती, किसी की मेहनत फसल किसी की। जो बाबा आदम से चल रही है, ओ बेईमानी नहीं चलेगी। अभी समय है दुनिया के बादशाहों। आप लोग सुनना है तो सुनिए, नहीं तो मैं नहीं सुनाऊंगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आदरणीय उदय प्रताप जी की रचना है। नहीं, सोनी ऐसा है। रुक जाइए अभी आप। जल्दी जल्दी सुनाओ, स्लो में सुन नहीं पा रहे ना। खत्म करो। किसी को राई, किसी को पर्वत, चमन में कोई उसूल भी है। उसूलों को भी अमल में लाओ।